हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद कहते हैं कि आज की संध्या, आज की रात हमको और आप सबको एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली में जोड़ के रखा, ताकि हम उस जीवते परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को आपस में देख सके, बात कर सके, अपने जीवन में लागू कर सके। क्योंकि वचन कहता है, यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा करो, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में, उसके कलाम में, उसकी संगति में जाए। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, प्रभु के चरणों में डाल दें कि परमेश्वर हमारे संग और साथ संगति करे, हमारे साथ बातें करे, हमारे साथ चले फिरे, ताकि हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति हम सब कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र 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 सिंहासन के पास आते हैं और आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इसी प्रकार प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हम आपका नाम धन्य 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 मानते हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमें जीवन दिया है, बहुतायत का दिया है और अपनी खुशियों में हमें सरोबार किया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने हमें आशीषित किया और अपने पवित्र हाथों के नीचे रखा है। हम धन्य कहते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, किंतु हर पल हमें अपने पवित्र हाथ के नीचे रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम आगरा मसीह मंडली में होकर के जितने भाई बहन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ संगति करते हैं, पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम डेविड और उनके परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा पुकारना, आपकी महिमा करना, आपकी स्तुति करना आपको भावता और मन भावना हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर हम किसी मनुष्य को नहीं, किंतु हम उस जीवते परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जो हमारी सुधि रखता और हमारी पुकार को सुनता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम निरंतर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। आपका नाम, आपके नाम की स्तुति हो और आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, आपका नाम हम ऊंचा उठाते हैं, आप बढ़ते जाए और हम घट नहीं पाए। पिता परमेश्वर, इस समय और जब तक हम आपकी महिमा करते हैं, हम प्रभु जी, हम अपनी देह प्राण, आप आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया है। आदर और महिमा सम्मान आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा करें, उसके गीतों को गाएं और उसके नाम की हम स्तुति करें। आइए हम सब मिल करके गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिल करके गाएंगे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है और आज के दिन को हम प्रभु में समर्पित कर दें, प्रभु में अर्पित कर दें, क्योंकि उसने आपको और मुझको एक बार पुनः मिलाया है। हम उसके नाम को धन्य कहें। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ सन्ना
धारा बहती सूली से, जिससे धुले सब पाप। बोलो तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ ला 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 ला। हालेलुया। आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो सेवनहारा, नारा लगा दो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो सेवनहारा, नैया लगा दो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ सन्ना ला 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 ला। हालेलुया। आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। वापस मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हो सन्ना ला 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 ला। हालेलुया। आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया है और आज के दिन को जीने की हमें सामर्थ्य दिया है। हम उस जीते परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ निरंतर बना हुआ है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें निरंतर वहां ले चलता है। आइए हम एक गीत और गाएंगे, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। सच में वो एक नाम, सबों में मीठा नाम, सबों में प्यारा नाम, और उसे आप और मैं हमने अपने जीवन में चुन लिया, क्योंकि वही नाम हमें क्या देता है, सामर्थ देता है, और वही नाम हमें जीवन देता है। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। सबसे है प्यारा नाम, हालेलुया, सबसे है प्यारा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम दिल में, चुन लिया यीशु का नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में अगुवाई दीप्ति प्रकट करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, पिता के सुंदर नाम में हम आप सभी को सलाम कहते हैं। आज के नए साल और इस नए साल के उस 6वें दिन को पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसा कि भजन संहिता 65 का 11 पद कहता है कि अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। पिता परमेश्वर ने हमें 365 दिन की वो आशीष हमें दी है कि हम उसके नाम की जय जयकार करते हुए, स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हुए, उसके नाम का पल पल धन्यवाद करते हुए अपने इन 365 दिनों को हम गुजारने वाले हों। हम अपने नए साल के साथ अपने परमेश्वर के पास रहें, उसकी निकटता और हुजूरी में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को हम ग्रहण करें। आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 सारी उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र और हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों के समीप पे आते हैं। इस शनिवार के दिन को प्रभु, इस रात्रि के समय को पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है हमारे परिवार का चुनाव करने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम चारों को, हमारे परिवार को, हमारे घराने को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और दया में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि जितने लोग प्रभु इस समय हमसे जुड़ते हैं ऑनलाइन के द्वारा, पिता परमेश्वर, जब हम वचन का प्रचार करते हैं और जितने कान प्रभु उसे सुनते हैं, पिता परमेश्वर, हर एक को आप चंगाई दें। प्रभु, अपने बलवंत हाथों के नीचे उन्हें संभालें
और हर एक करुणा से परिपूर्ण करें प्रभु जी। उनके जीवन की सारी दुर्बलता, सारी तकलीफ को प्रभु आप दूर करें। इस समय पिता परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बहुत से परिवार में पिता पुरुष भटक रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन पुरुषों के लिए जो गलत संगति में पड़ते हैं, जो मदिरा पान में फंसते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रभु नाना प्रकार की बुराइयों से पिता ग्रसित हो जाते हैं और परिवार में परेशानी और विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। हम पिता परमेश्वर उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो इस बुराई में फंसते हैं, शैतान के चालों में पिता परमेश्वर फंसकर अपने परिवार को शापित करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर उनको आप सुधारने में, उनके मन मस्तिष्क को पिता परमेश्वर शैतान के नियंत्रण से आप अलग करें, उन्हें उसके छुटकारा दे। प्रभु हम चाहते हैं आप उनके जीवन को आशीष से भरने वाले हों, परिवार को प्रभु आप आशीष से भरें। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जहां ऐसी समस्याएं हमसे हम घिरे हुए हैं प्रभु, हम हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हम उनकी परेशानियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि आप सबको पीठ के पीछे फेंक देंगे जो कभी लौट कर वापस नहीं आते। अनुग्रहकारी परमेश्वर छोटे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी करुणा में पिता उन्हें बढ़ने दे। हर एक मसीही बच्चा प्रभु भटकने ना पाए। हम हर एक के लिए प्रार्थना और विनती निवेदन आपके हाथों के पास रखते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर सब पर दया करे और किसी को प्रभु कोप का भाजक ना बनाए। पिता परमेश्वर जब वचन का प्रचार किया जाता है, आप प्रचारक के भी संग और साथ हो प्रभु, उनके वाणी पर आपका नियंत्रण हो और इस समय पर आपके नियंत्रण को हम मांग लेते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। विनती यीशु नाम से मांगते, सुने और दया से कबूल करें पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको अपनी उपस्थिति में रखा। जैसा कि वचन बतलाता है, हमें सिखलाता है कि वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चल, सिद्ध होता जा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसके 1 पद में। इस समय हम वचन के भाग में जाएंगे और जैसा कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार है और हमारे गुदे गुदे और गांठ गांठ को आर पार भेदता है। हम उस वचन पे मन लगाएंगे और वचन हमें सिखलाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र कलाम में पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला पत्रस, पहला अध्याय और उसका 3 पद। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। यहां पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से, मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है, हम इसे आनंद के साथ ग्रहण करें। एक बार फिर से मैं पुनः पढ़ना चाहूंगा क्योंकि यह वचन मेरे हृदय को कायल किया और इस वचन पे हम आपस में बातें करेंगे। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बाइबल का यह पवित्र भाग, परमेश्वर के वचन का यह पवित्र भाग जो पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद हमें बतलाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद
अर्थात जिस प्रभु यीशु मसीह के हम पद चिन्हों पे चलते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम अपना अनुयायी और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। कौन कहता है? पतरस कहता है अपनी पहला पतरस उसके पहला अध्याय उसके 3 पद में। फिर कहता है उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहते हुए कह रहा है कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी रहम से, अपनी बड़ी करुणा से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। सच में प्रभु यीशु मसीह के पुनः जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म दिया है और हमें अपने इस जीवन में रहते हुए उस खुदावन को हमको क्या कहना, जीवित आशा दिया है। हमको उस परमेश्वर पिता को क्या कहना है? धन्यवाद कहना है। जैसे पतरस अपनी पत्री में लिखते हुए कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद। वह आशा जो हमसे छीना नहीं जाएगा, वह आशा हमसे किसी तरह से लूटा नहीं जा सकता, किंतु वह आशा हमारे और आपके जीवन में जीवित आशा है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवित आशा है। और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवित आशा है, परंतु मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि यह जो जीवित आशा किसके लिए है? यह जीवित आशा उन जीवित लोग के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित पाए जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित पाए जाते हैं, ये उनके लिए जीवित आशा है। यदि हम इसी के पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद को पढ़े तो वहां पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह में अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में क्या दिया है? एक नया जन्म दिया है। मानो पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम तो सब के सब क्या हो गए थे? भटक गए थे। मानो ऐसा लगता है कि हम और आप सांसारिकता में इतना खो गए थे कि अपने आत्मिक जीवन को हम कभी ऊंचा नहीं उठा सके। मानो ऐसा लगता है कि हमारी आत्मिक दशा मृत्यु सी हो गई थी। लेकिन वचन हमसे कहता है कि उस प्रभु यीशु मसीह में उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित यीशु मसीह में हमें नई आशा दिया है। परमेश्वर की दया में हमें एक आशा मिला है, नए जन्म की प्रतीक्षा और विश्वास की नई आशा आपको और मुझको मिली है। ये बाइबल बतलाती है क्या कहता है? जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, फिर कहता है कि अपनी बड़ी दया से, वो बात सत्य है कि और पर मैंने कोई हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं कमाया, आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया, आप और मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को पा भी नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने आप पर और मुझ पर अपने अनुग्रह को उंडेल दिया। इसी बात को तो यहां पे कह रहा है कि उसने अपनी बड़ी दया, मतलब ऐसी दया जो कोई नहीं कर सकता था,
परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर के क्या किया? अपनी बड़ी दया को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उस नए जन्म की प्रतीक्षा और विश्वास की नई आशा परमेश्वर ने आपको और मुझको दे दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस धन्य आशा में, उस जीवित आशा में हम क्या कर सके? उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो आपसे और मुझसे छीना नहीं जाएगा। और वो प्रभु यीशु में परमेश्वर पिता कहता है, पतरस आपको और मुझको जतला रहा है कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा आपको और मुझको नया जन्म दिया है। प्रियो, आज का मेरा विषय है जीवित आशा। आइए हम 5 बातें देखेंगे जिसके द्वारा हम उस जीवित आशा को हम प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको हृदय से धन्य 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 कहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवित आशा प्रदान किया है। आपने प्रभु यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह किया है। हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आपकी बड़ी करुणा हम मनुष्यों पर हुई। हम सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हम सब ने अपने जीवन को इस संसार में विलीन कर दिया था, परंतु आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर के प्रत्येक मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेज दिया। और वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद ईश्वर। हम आपके अनुग्रह के लिए, हम आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा पतरस कहता है कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारा विषय है जीवित आशा। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा नया जन्म है। हालेलुया। पहली बात, सच में प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा नया जन्म है। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहन लेते, तो हमारा नया जन्म कभी नहीं हो पाता प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार का मार्ग खुला है। और आप और मैं जिस घमंड में थे, मैं जिस बातों में सोचता था, मैं उन बातों में विचार करता हूं कि मैं सोचता था कि यीशु में हमें नया जन्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह हूं, क्योंकि मैं बचपन से मसीह हूं। मैं ऐसा सोचता था कि मुझको नए जन्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे को बाप दादों के द्वारा वो अल्फ्रेड सरनेम, वो मसीह का पद, वो मसीह की संगति मिली हुई है। मेरे जीवन में खानदानी शब्द जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी का ईसाई शब्द। हम ये सोचते हैं कि हमें विरासत में ऐसा मिली है, और इस विरासत में हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर की संगति और प्रभु यीशु मसीह का नया जन्म हमें मिलेगा। प्रियो, मैं उस घमंड में था, वह घमंड मेरा चूर चूर हो गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म होना अति आवश्यक है।
यदि आप आज मेरी वाणी को सुन रहे हैं, आज यदि आप मुझको देख रहे हैं, तो ये अपने जीवन से आप भी अपने आप को अलग कर दीजिए कि हमारे बाप दादों के द्वारा मिली हुई विरासत में मसीह जीवन, वो सरनेम, वो पद कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म ना पाले। प्रियो, यही तो वचन कह रहा है। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 पद क्या कहता है कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में प्रत्येक को नया जन्म पाना आवश्यक है। यदि वो सोचता है कि मेरे माता पिता के द्वारा मुझे नया जन्म मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि जब उद्धार प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना उद्धार है, तो जन्म भी सबका, प्रत्येक का अपना अपना है। और ये बाइबल भी हमको बतलाती है, और बाइबल ऐसे व्यक्ति के विषय में सिखलाती है जो क्या है, धर्म गुरु है। निकोदेमुस एक व्यक्ति है जो यूहन्ना सुसमाचार के 3 अध्याय में मिलता है, और हम उसको 1 से लेकर के 16 पद तक पढ़ते हैं, 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 15 पद तक पढ़ेंगे। तो वहां पे यीशु मसीह के साथ फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य नाम का एक मनुष्य है जो क्या है, इस्राएलियों का गुरु है। इस्राएलियों का गुरु है। यदि हम 10वां पद को पढ़े, वहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? कितनी अनहोनी बात है, कितनी सोचनीय बात है। और ये सिर्फ हमें वचन के पढ़ने के द्वारा ही प्राप्त होगी, और वचन के पढ़ने से ही हम अपने जीवन को टटोल सकते हैं। जब एक धर्म गुरु, जो एक उपदेशक, जो मसीह कट्टर पंथ पे चलने वाले को यीशु मसीह कहता है कि तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी यह नहीं जानता, नहीं समझता, तो सोचने वाली बात है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी नए जन्म को पाना अति आवश्यक है। जैसा हमने पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद को हमने पढ़ा, सुना, देखा और जाना है। क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमसे क्या करता है, बात करता है। और निकोदेमुस को यहोवा प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि हम उसके 3 पद से पढ़ें, पहला यूहन्ना 3 और उसके 3 पद को पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। नए सिरे से न जन्मे। प्रियो, वचन को हम पढ़ें, वचन को हम समझें, क्योंकि वचन ही हमें क्या करता है, कायल करता है। हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को, हमारे जीवन को निरंतर करता है। यदि हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप और मैं उस नमक के खंबे के समान जो लूत की पत्नी का हुआ था, वैसे ही पड़े रह जाएंगे, जिसकी कोई वजूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नमूना बन के ठहर जाएंगे। प्रियो, हमको नया जन्म पाने की आवश्यकता है। जो निकोदेमुस था, उसने अपने जीवन को टटोला, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे 4 पद को 5
5वें पद को पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, जल जो शुद्धिकरण का प्रतीक है और आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रियो, हमारे जीवन में यदि नया जन्म नहीं है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं पाए हैं, तो हम अपने आप को जांचें और परखें और सोचें। बाइबल हमेशा सिखलाती है प्रियो, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा करता है। मैं किसी मनुष्य पे भरोसा करने की बात नहीं करता, मैं इस बाइबल को पढ़ने की बात करता हूं। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल आपसे प्रश्न उत्तर करेगा, और बाइबल को नहीं पढ़ोगे तो मनुष्य की बातें ऊपर से निकल जाएगी और सोचते रह जाओगे। इसीलिए पतरस कहता है कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है, और वो जीवित आशा क्या मालूम? प्रभु यीशु मसीह है। हमको प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेने की आवश्यकता है। इसीलिए तो यहोवा ने कहा था स्वर्गदूतों के माध्यम से कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, भी अभी हमने उस क्रिसमस के अवसर को अपने हृदय में आनंद के रूप से मनाया है। उस क्रिसमस के समय को, उस आनंद के सुसमाचार को मत भूलिए, नहीं तो आगे 8 पीछे सपाट, बाकी सब बराबर हो जाएगा। हम संगति में रह के सीखने वाले लोग हैं। जैसे कोयला, यदि भट्टी से एक कोयला को निकाल के रख देंगे तो उसकी वजूद राख में बदल जाती है, जो पैरों में रौंदा जाता है। परंतु जब वो भट्टी में रहता है तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो पानी के बाउल को जला देगी और चीजों को गर्म कर देगी। हम वैसा बने। आइए दूसरी बात को हम देखते हैं। पतरस आपको और मुझको सिखलाना चाहता है जीवित आशा में। दूसरी बात, सच में हमको और आपको स्वर्ग राज होने का, स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अवसर प्रदान मिला है। आप और मैं उस स्वर्ग राज में जाने के योग्य नहीं थे। आप और मैं उस स्वर्ग राज में कभी भी नहीं जा सकते थे। प्रियो, एक एग्जाम्पल देखे, एक सोचे, जब एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं पाई जाती, परंतु उसको बढ़ने के लिए माता पिता की उंगली की सहारा पड़ती है, माता पिता के साथ की आवश्यकता पड़ती है, और तब वो धीरे 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 चलना सीखता है। और एक बात याद रखिएगा प्रियो, जब वही बच्चा जब बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसे दोबारा सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया? एक सहारा दिया है, प्रभु यीशु मसीह का सहारा, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। और हम अपने मनों से इन बातों को निकाल दे कि हमें इस संसार में, इस जीवन में, हम अपने ताकत के बल में, अपने मैं के सहारे कभी कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता, जब तक उसके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं। इसलिए सच में हमको स्वर्ग के राज्य का होने का अवसर प्रदान हुआ है। हम इस देह में रहते हुए कभी भी उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म के द्वारा आपको और मुझको स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अवसर मिला है। उसी बात को तो पतरस कह रहा है
कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है। किसमें? शुरू में ही लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, कि हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके जो आप और मुझसे कई दूरी पे था। उसकी योजना हमने कभी सोची नहीं थी, उसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमारे लिए एक सेतु बन गया, ताकि क्या हो सके, हम उस स्वर्गीय राज में हम क्या करें, प्रवेश कर सके। ये आपको और मुझको समझने के लिए परमेश्वर के वचन में झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे हम कभी कमा नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें वह सेत में दे सकता है और कोई नहीं। इसलिए प्रियो, यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके हम 13 पद को पढ़े, लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, जिसके द्वारा आप और मैं स्वर्ग के राज में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, तो हमारा विश्वासी कहलाना, हमारा मसीह कहलाना व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि आप और मैं स्वर्ग राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, एक बात यदि सोचे, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो अपनी पढ़ाई को क्रमशः पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते जाए। यदि वो बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, यदि वो बच्चा अपने मार्ग से भटक जाता है, तो उसकी मंजिल क्या होती जाती है, लक्ष्य से दूर होती जाती है। और कुछ बच्चे भटक जाते हैं, कुछ नया मार्ग ले लेते हैं, कुछ लड़के अपने अपने जीवन को अपने अनुसार जीने लगते हैं, कुछ तकलीफों में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वासी हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलने वाले हैं, तो हमारे लिए वो स्वर्गीय राज तैयार है। हमको उसको पाना आवश्यक है। यदि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, नहीं तो अपने पद चिन्हों को अभी से हटा लो। क्या मतलब दो मार्ग में पांव रख करके चलने से? क्या मतलब कि जब हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या मतलब प्रभु के वचन में बने रहने का? यदि हम प्रभु के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमको उस स्वर्ग राज में प्रवेश होने का विश्वास होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़े तो यही बात हमें समझ में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। क्यों ना हम उस स्वर्ग की राज के लिए, उस स्वर्ग घर के लिए हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करते जाएं।
पौलुस की वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रियो, हमें भी अपने लक्ष्य को साधना है, हमें भी प्रियो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसी की यदि 5वें पद को पढ़े तो यहां क्या लिखा है? जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है, और वह परमेश्वर है जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है। प्रियो, हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, हमें अपने आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो आप और मैं इस धरातल पे रह जाएंगे और इस अधलोक में सड़ते रह जाएंगे, और हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारी जीवित आशा कहां गई? हमारी धन्य आशा कहां गई? सिर्फ बातों में सिमट गई, कार्यों में रह गया, हमने उसे आज तक नहीं पाया। तो क्यों ना हम आज इस वचन के द्वारा, इस संगति के द्वारा, इस आगरा मसीह मंडली के द्वारा जो आप और मैं सुन रहे हैं, तो हम अपनी आत्मिक दशा को सुधार लें। क्योंकि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद क्या कहता है? हमें जीवित आशा मिली है। जीवित आशा का मतलब समझते हैं ना? जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, जिसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन है। जीवित आशा, जिंदा खुदा बाप ने हमें आशा दिया है, और इस शरीर में रहते रहते इस आत्मिक दशा को सुधारना है। यदि हम अपने सांसारिकता में इतने मगन हो गए कि अपने शरीर आत्मा की चिंता नहीं किए, तो हम स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो कहा है कि आपको और मुझको जीवित आशा मिली है, और वो हमें नए जन्म दिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जीवित आशा में नया जन्म दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा, मालूम है क्यों? क्योंकि वह आपके और मेरे लिए क्या करता है? विनती करता है, आपके और मेरे लिए निवेदन करता है उस जीवते परमेश्वर पिता से। तीसरी बात हम देखते हैं, जीवित आशा। सच में इस जीवित आशा के द्वारा नए जन्म से हमको परमेश्वर के साथ साथ संगति करने का अवसर मिला है। हमें इस जीवित आशा के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ नए जन्म मिला है, जिसके द्वारा हम उस जिंदा खुदा बाप से संगति कर सकते हैं। ऐसी संगति जिसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं, ऐसी संगति जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं, ऐसी संगति जिसमें प्रेम ही प्रेम पाया जाता है। और उसका सच्चा प्रेम हमने देखा है कि उसने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। वो प्रेम जो निष्कपट है, वह प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार की झुर्रियां नहीं है। हमें उस संगति का अवसर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म के द्वारा हमें देता है, ताकि हम क्या करें? उस जीवित आशा में प्रवेश कर सके, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको दिखाया है। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया! परमेश्वर सच्चा है, वो अपने वादे का पक्का है। उसने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे वो देश दिखलाऊंगा, तो अपने कुटुंबी अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और परमेश्वर ने उसे कनान पहुंचा दिया। वो परमेश्वर सच्चा है, जिसने
तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हालेलुया। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, वही पौलुस आपको और मुझको बतला रहा है कि जो परमेश्वर सच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह के संगति में आपको और मुझको बुला रहा है। प्रियो, हम अपनी बुलाहट को सुने, हम अपनी बुलाहट की ओर अपने कान को लगाएं, हम अपनी बुलाहट को पहचानें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक को नाम लेकर के बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को अपने पास बुलाया है। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता कि एक भी आत्मा बर्बाद हो, एक आत्मा नाश हो। परमेश्वर ने अपने दोनों हाथ को फैला करके हमसे कहता है, हे सारे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहते सोते से पानी पिलाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका पहला पद को पढ़ें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और पहला पद कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ और बिना दाम के परमेश्वर हमें बुलाता है। चौथी बात, जल्दी से देखेंगे, हमारा समय समाप्त होता है। चौथी बात, वह जीवित आशा। सच में इस जीवित आशा के द्वारा खुदावन आपको और मुझको संगी वारिस बनाता है। खुदावन इस जीवित आशा के द्वारा आपको और मुझको संगी वारिस बनाता है, वो वारिस जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ऐसा वारिस, ऐसा पद जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद हम देखें, वहां पे लिखा है, अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, हालेलुया पढ़ेंगे, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन के अनुसार हम वारिस बने हैं। किसमें धर्मी ठहर के? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहर कर क्या हुए? अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने हैं। परमेश्वर आपको और मुझको उस अनुग्रह के द्वारा हमें क्या किया? वारिस बना लिया। क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवित आशा प्राप्त हुई है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका हम 29 पद को पढ़ें, वहां पे लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय क्षमा चाहूंगा, उसने हमें धर्म अपने अनुग्रह के द्वारा हमें क्या क्या? धर्मी ठहराया, और उसने हमें अनंत जीवन की आशा का वारिस बना दिया, जिसकी बाट आप और मैं उस बाट को जो रहे थे। प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें नया जन्म देता है, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अंतिम आखिरी बात हम देखकर जल्दी से खत्म कर देंगे। सच में
इस जीवित आशा से हमारा विश्वास और भी मजबूत होते जाता है। यह जीवित आशा जो आपके और मेरे जीवन में प्रज्वलित होता है, उसके द्वारा हम मजबूत होते जाते हैं, हम दृढ़ होते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ और साथ बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नई आशा, एक जीवित आशा दिया, जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है और वह हमें हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। और वही कारण है कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दिया। और इसमें हमने देखा है कि पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि वह जीवित यीशु मसीह में हमें नई आशा दिया है, परमेश्वर की दया में हमें नया आशा दिया है और नए जन्म की प्रतीक्षा और विश्वास की नई आशा दिया है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको एक जीवित आशा देता है। क्या हम उस जीवित आशा को, क्या हम उस धरोहर को, क्या हम उस धरोहर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? यदि नहीं तो हम अपने जीवन को देखें, टटोलें, परखें, समझें, क्योंकि यह जीवन में यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम अपने आप को देखें, परखें, सोचें और विचार करें, ताकि इसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक दशा को उस जीवित आशा में कैसे तब्दील करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने सिरों को झुकाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको एकत्रित किया है, संभाला है और मजबूत किया। हम धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या, आज की रात्रि में आपने यीशु के नाम से हमें ऊंचा उठाया और हमारे जीवन में एक जीवित आशा दिया। हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो संगति में बने रहे, आपके वचन के साथ, आपके वचन में अपने आप को डुबोए रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनुपम डेविड के लिए, बहन रोहिणी नायडू के लिए, अंगराज सिंह के लिए और इस प्रकार से जितने भाई बहनों ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होकर के आपके वचन में संगति किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित आशा में संभाल के रखा ताकि हम आपकी महिमा और जय जयकार कर सके। धन्यवाद, आदर और महिमा स्तुति आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की।